विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं, वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से
हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत, जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का
बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दूसरे कदम में संपूर्ण लक्ष्य मिले, संजीवनी मिले, मोह मुक्ति संजीवनी प्राप्त की। संजीवनी, सही लक्ष्य जीवन में मिले। हम क्या कर रहे हैं पृथ्वी पर, अगर वह याद आ जाए तो आप मोह में बिल्कुल नहीं अटकने वाले। इसे उदाहरण से समझें कि एक ताजमहल में आप रहते हो, आपके साथ एक बच्चा है, बड़ा जिद्दी है, तोड़ फोड़ करता है, चीजें उठाकर कांच तोड़ता है। अब ऐसे बच्चे से कितने परेशान होंगे आप। ये ताजमहल को बहुत जल्द ही खंडर कर डालेगा, तो आप क्या करोगे? तुरंत उसको ट्रेनिंग के लिए गुरुकुल लेकर जाओगे। आप एक गुरुकुल में जाते हो, उस बच्चे को लेकर जाते हो। अब दाखिला देने से पहले आप वो पूरा गुरुकुल देख रहे हो, आपको दिखाया जा रहा है वो गुरुकुल, जहां उस बच्चे को बताया जा रहा, देखो इस गुरुकुल में ये तुम्हारा भाई बनेगा, ये तुम्हारी बहन बनेगी, ये तुम्हारी माँ बनेगी, ये तुम्हारे पिताजी बनेंगे, ये रिश्ते रहेंगे। बच्चा नए रिश्ते प्राप्त करके खुश हो रहा है, उनके साथ खेल रहा है। अभी दाखिला नहीं हुई मगर ये चल रहा है। और आप क्या करते, जब तक ये चल रहा है, बच्चा खेल रहा है, आप गुरुकुल के बगीचे में गए और वहाँ अच्छी हवा चल रही है, वहाँ उस बेंच पर पेड़ के नीचे आप लेट गए और नींद आ गई, सपने देखने लग गए। और बहुत समय के बाद जब बच्चा उन नए रिश्तों में रूठकर, झगड़कर, परेशान होकर आपके पास आया, आपको उठाया, चलो वापस, मुझे नहीं रहना यहाँ, चलो वापस। तो आप उठते हो और देखते हो और इतना समय चला गया। अब बच्चा परेशान कहता है वापस चलो। कितना समय खो दिया, वापस जाने का समय आ गया और पता ही नहीं चला। गुरुकुल में दाखला ली ही नहीं, बगीचे में, संसार के बगीचे में लेट गए, खो गए, ख्वाबों में, ख्यालों में खो गए, कल्पनाओं में, विचारों के साथ चिपक कर। और बच्चा कहता अब चलने का समय आ गया। तो कहानी में समझा कि बच्चा वह मन है, आप इस मन को पृथ्वी पर लेकर आए। पृथ्वी वह गुरुकुल है जहां पर इस बच्चे को ट्रेनिंग देनी थी और यहां रिश्ते देने थे। यहां ये रिश्ते नाते दिए गए, क्यों? इस गुरुकुल के ट्रेनिंग का पार्ट है ये। जो भी हमें रिश्ते नाते दिए गए, हम क्या समझकर जी रहे? यही सब कुछ है। तो यह उदाहरण आपको बता रहा है कि यह किसी और की स्टोरी नहीं है, यह आपकी स्टोरी है कि इस वक्त आप कहाँ पर हो, बगीचे में बेंच पर हो, या दाखिला ले रहे हो, या दाखिला ले चुके हो, या नियमों को पढ़ रहे हो। गुरुकुल के नियम क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, लाइफ के सिद्धांत क्या है, जीवन कैसे चलता है, जीवन रहस्य क्या है। जो ये कर रहे हैं वे इसका लाभ लेंगे, वरना अज्ञान में पूरा जीवन समाप्त हो सकता है।
मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।